Hello students, good afternoon everyone. Again it's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So बच्चा previous lecture में हमने डिस्कस किया था टॉपिक दैट इज़ morality, why morality is eroding and how to revive it, value system. So in our today's lecture I am going to start our new chapter that is sports and environment. So in our today's lecture, I am going to discuss about the meaning of environment and its types. So let's start with our topic that is meaning of environment. The word environment itself indicates that anything that surrounds or इन्वॉर्न अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. जैसे कि ये वर्ड इन्वायरमेंट खुद को इंडिकेट करता है कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी चीज़ हमें सराउंड करती है, यानी कि जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे. इन्वायरमेंट इज़ द सेंस environment in this sense is made up of all those things which affect our life or activity in some way or another way. तो ये हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट इस सेंस में क्या है, इट इज़ ये किससे बना हुआ है, ऑल दोज थिंग्स, वो ये उन सारी चीज़ों से बना हुआ है जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ को या फिर हमारी एक्टिविटी को किसी भी वे में, सम वे और अदर वे, किसी भी वे में जो हम क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसको हम इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करेंगे. इट इज़ रिलेटेड टू दोज फोर्सेस, सिचुएशन और स्टिमुलाई दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड. तो ये क्या करता है, इट इज़ रिलेटेड टू दोज फोर्सेस, ये वो फोर्सेस से रिलेट करता है. ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रिलेट करता है फोर्सेस के साथ, सिचुएशंस के साथ और स्टिमुलाई के साथ, जो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को फ्रॉम आउटसाइड. क्या करते हैं, वो आउटसाइड से क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं. इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ सिंपल फिनोमिना बट इट इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमिना. तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो इन्वायरमेंट है वो एक सिंपल फिनोमिना नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. तो एज़ यू नो, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे अपनी अपनी डिफाइंस देते हैं. इसी तरह इन्वायरमेंट को अपने अपने लेवल पे अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया, उन्होंने अपने अपने लेवल पे बताया कि इन्वायरमेंट क्या रहता है. फर्स्टली इसको डिस्क्राइब किया पी गिसबर्ट ने. उन्होंने क्या कहा, इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट और exerting a direct influence on it. उन्होंने कहा था कि जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है, एनीथिंग इमीडिएटली सराउंड एन ऑब्जेक्ट. ये इन्वायरमेंट किसके साथ, इन्वायरमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो इमीडिएटली फटाफट जल्दी से जल्दी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सराउंड कर लेती है, यानी उसको कवर कर लेती है. एंड एग्जर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट. कवर करने के बाद, सराउंडेड करने के बाद उसको क्या करती है, उसके ऊपर डायरेक्ट जो एक्सर्शन है वो इन्फ्लुएंस करती है. सेकेंडली डिफाइन किया बोरिंग ने क्या कहा, अ पर्सनस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ स्टिमुलेशन विच रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ. तो एक उन्होंने क्या कहा, एक पर्सन का इन्वायरमेंट जो है वो किससे बना हुआ होता है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन. ये सारे स्टिमुलेशन का सम टोटल होता है जो क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं किसी भी कंसेप्शन से अंटिल, जब तक क्या नहीं होता, किसी भी इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती है. नेक्स्ट इसको डिफाइन किया टी डी एलॉयट ने. इन्होंने क्या कहा, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज़ द फील्ड ऑफ इफेक्टिव स्टिमुलेशन एंड इंटरेक्शन फॉर एनी यूनिट ऑफ लिविंग मैटर. उन्होंने कहा इन्वायरमेंट वो फील्ड है, क्या ये एक ऐसी इफेक्टिव फील्ड है जहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव स्टिमुलेशन होती है और इंटरेक्शन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी यूनिट के साथ. नेक्स्ट इसको डिफाइन किया अनस्तासी ने. उन्होंने क्या कहा, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स. उन्होंने कहा इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट वो हर चीज़ है जो अफेक्ट करती है एक इंडिविजुअल को, लेकिन उसके जीन्स को छोड़ के. नेक्स्ट जो डिफ़ाइन थी उनको, नेक्स्ट जो टर्म्स थी वो किसने डिफ़ाइन, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिफ़ाइन किया डॉगलास ने और हॉलैंड्स ने. डॉगलास और हॉलैंड ने दो तरह की डिफ़ाइंस दी. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिफ़ाइन को. द टर्म इन्वायरमेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब किया था. उन्होंने जो टर्म इन्वायरमेंट थी उसको किसके लिए यूज़ किया, डिस्क्राइब करने के लिए, इन द एग्रीगेट करने के लिए ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंस एंड कंडीशन विच अफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर एंड द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
उन्होंने क्या कहा कि जो टर्म इन्वायरमेंट है ये डिस्क्राइब करती है, एग्रीगेट करती है जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी कंडीशंस को या फिर अफेक्ट करती हैं किसी की लाइफ को, नेचर को, बिहेवियर को, ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, और क्या करती है किसी भी मेच्योरिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको अफेक्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड डिफाइन थी इनकी, इसमें उन्होंने क्या कहा, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, physical or chemical factors which constitute the surrounding of man who is both creator and molder of his environment। उन्होंने कहा इन्वायरमेंट क्या है, ये सम टोटल है हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का, जो क्या करते हैं हमारे सराउंडिंग का पार्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी मैन के सराउंडिंग को दोनों तरीके से क्या करते हैं, जो मैन है और जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ये दोनों क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिएटर भी हैं और मोल्डर भी हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट को क्रिएट भी करती हैं और मोल्ड भी करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है हमारा, इन्वायरमेंट रेफर टू द सम ऑफ ऑल कंडीशन विच सराउंडेड मैन एट गिवन पॉइंट एंड स्पेस और टाइम। तो इन्वायरमेंट को हम किसके साथ ये भी कह सकते हैं कि ये सम टोटल है सारे कंडीशंस का, जो क्या करती हैं, सराउंड करती हैं किसी भी मैन को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर स्पेस पे या किसी टाइम पे। इन्वायरमेंट जो होता है उसकी वेरियस फॉर्म रहती हैं, ये फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है हमारा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, ऑल्सो इट्स कंसिस्ट ऑफ जोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड सुप्रा सोशल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जोग्राफिकल आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है एंड द कंट्रोल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो और क्या इसके अंदर सारा हमारा जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। सेकेंडली द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो कंसिस्ट करता है इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइको सोशल इन्वायरमेंट। द सुप्रा सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नोशंस। जो हमारा सुप्रा सोशल इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट करता है वेरियस नोशन को अबाउट गॉड और सुपर नेचुरल पावर्स जो रहती हैं वो किसके अंदर आती हैं, सुपरा नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। Here our main concern is about the environment which is related to the physical education programs। तो हमारा जो मेन कंसर्न रहता है इन्वायरमेंट के साथ, वो किसके साथ रिलेट करता है, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स के साथ। सो अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन इन्वायरमेंट को हम दो टाइप्स में स्टडी करते हैं। जो हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो दो तरह का इन्वायरमेंट है जो रिलेट करता है हमारी फिजिकल एजुकेशन को, और वो कौन कौन सा है, दैट इज़ योर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ आवर सराउंडिंग। फिजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किससे बना हुआ है, वो है हमारे सराउंडिंग्स में जो होते हैं, सच एज रॉक्स हैं, हिल्स हैं, सॉइल, माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाइमेट, वेदर, रेडिएशन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड अदर अलाइड फैसिलिटीज़ विच अफेक्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली। तो ये सारी जो ये जो सारी थिंग्स हैं ये किस में आती हैं, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं, जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको एक्सटर्नली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है किसमें, दो टाइप्स में, दैट इज़ योर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एज यू नो, नेचुरल होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो होता है मैन मेड होता है। जनरली नेचुरल इन्वायरमेंट कैनॉट बी मॉडिफाइड बट अप टू सम एक्सटेंड, इन एक्सेप्शनल केसेस इट कैन बी चेंज। जनरली आप सबको पता है नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि जो गॉड गिफ्टेड होता है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन नाउ बट अप टू सम एक्सटेंड एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या है, आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है उसमें उसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं, environment consists of those elements which are under the direct control of man and which are usually modified। तो artificial environment में क्या होता है, इसमें वो जो होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट मैन के कंट्रोल में होते हैं और मैन इसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है।
द नेसेसरी चेंजेस इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कैन चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जो नेसेसरी चेंजेस रहते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के, वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अप टू सम एक्सटेंड एक्सेप्शनल केसेस में जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। नाउ योर सेकंड टाइप इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या है, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें हमारी क्या आती हैं, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड साइको सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसके अंदर आती हैं, हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिकल गुड। अगर हम अपने इकोनॉमिकल की बात करें तो इकोनॉमिक में क्या आता है, हमारे इकोनॉमिकल गुड्स आते हैं, हाउसेज आते हैं, स्ट्रीट्स, रोड्स, गार्डन्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, मशीन्स एंड स्टोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स एट्सेट्रा। ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। और कल्चरल इन्वायरमेंट किससे बना हुआ आता है, कल्चरल इन्वायरमेंट में हमारे आते हैं ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लॉज, कन्वेंशंस, मॉरल एंड इथिकल कोड्स, रिलीजियस प्रैक्टिस, मोड्स ऑफ थॉट एंड द पीपल एंड देयर बिलीफ एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सारे किस में आते हैं, हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट में आते हैं। एंड लास्ट यूर इज सोशल इन्वायरमेंट। जो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, अफेक्ट करता है हमारे साइकोलॉजिकल मेकअप को और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट क्या है, उसके मीनिंग क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।